सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा ट्रेडिंग सीरीज का डे 2। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो जाके कल की वीडियो देखें। बिकॉज मैंने कल समझाया है कि कितने टाइप्स की मार्केट होती है, हर मार्केट में क्या चीज़ें वर्क करती है। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के ऊपर, कि कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न होते क्या है और कैंडल स्टिक कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले कैंडल स्टिक होती क्या है। कैंडल स्टिक बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक होती है स्टिक और एक कैंडल। इन दोनों को मिक्स करके बनती है कैंडल स्टिक। आपको मार्केट में दो ही कैंडल देखने को मिलेगी अलग अलग फॉर्म में। पहले है ग्रीन कैंडल और फिर है रेड कैंडल। ठीक है, अब इन दोनों कैंडल के बारे में और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल ओपन यहाँ से होती है और क्लोज यहाँ पे होती है। और जो वही ग्रीन कैंडल है वो ओपन यहाँ से होती है और क्लोजिंग यहाँ पे देती है। इतनी बात आप लोग क्लियर होगी। अब देखिए जो स्टिक है वो क्या शो करती है, पहले मैं एक रेड कैंडल को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट। तो जैसे ये हो गई, ठीक है, एक मिनट। तो ये जो कैंडल है ओपन यहाँ से होती है। ये अपना जो हाई है, ये एक तरीके का जो स्टिक है ये फुटप्रिंट होता है। ठीक है ना। जैसे मार्केट ने ये जो कैंडल है यहाँ तक ऊपर गई थी, तो इसने अपना हाई बना दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर मार्केट में जो ये कैंडल है वो यहाँ तक नीचे गई थी, इसने अपना लो बना दिया, फिर उसके बाद इसने यहाँ आके क्लोजिंग दे दी। तो जो स्टिक होती है बेसिकली फुटप्रिंट होती है कैंडल की, कि वो कहाँ कहाँ तक गई थी। बात समझ आ गई। ये स्टिक एक फुटप्रिंट होती है कि ये जो कैंडल है वो यहाँ तक हाई बनाया था इसने, और यहाँ पे आके इसने लो बनाया था, फिर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसने ओपनिंग यहाँ से की, फिर उसके बाद उसने अपना हाई बनाया, फिर उसने लो बनाया, फिर उसके बाद यहाँ आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, फिर अस, फिर अब समझते हैं ग्रीन कैंडल के बारे में। तो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ से ओपन होती है। ठीक है, फिर वो अपना लो बनाती है, फिर वो अपना हाई बनाती है, फिर यहाँ आके क्लोजिंग देती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। कैंडल यहाँ से ओपन हुई, उसने अपना लो बनाया, फिर उसने अपना हाई बनाया, फिर उसने यहाँ आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ आके क्लोजिंग दे दी। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक रेड और ग्रीन कैंडल में क्या डिफरेंस होता है, वो कहाँ से ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है। तो अब देखिए, जितने भी टाइप्स की मार्केट हो गई, आपकी इंडियन मार्केट हो गई, आपकी फॉरेक्स हो गई, क्रिप्टो हो गई, कमोडिटी, जो भी मार्केट है, हर मार्केट के अंदर दो लोगों के बीच में फाइट चल रही होती है, एक बैरिश और एक बुलिश। बैरिश का मतलब होता है जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, बुलिश वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है ना। अगर बैरिश ज्यादा पावरफुल होते हैं तो रेड कैंडल बन जाती है, और बुलिशिया ज्यादा पावरफुल होते हैं तो ग्रीन कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, कितने टाइप्स की कैंडल स्टिक होती है। सबसे पहली होती है मारू बुजो कैंडल। मारू बुजो कैंडल क्या शो करती है, वो डायरेक्टली वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन होती है, मतलब यहाँ से ओपन हुई और डायरेक्टली उसने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। ना इसने अपना लो बनाया, ना इसने अपना हाई बनाया, तो इसको बोलते हैं मारू बुजो कैंडल। ये बुलिश सिग्नल शो करती है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि इसमें बेरिश लोग हैं ही नहीं बिल्कुल। ठीक है ना। और जो रेड कैंडल है वो अपनी यहाँ से ओपनिंग देके यहाँ क्लोजिंग देती है, इसने भी ना लो बनाया ना हाई, तो ये शो करता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, हैमर कैंडल। देखिए हैमर कैंडल क्या होती है, दो टाइप की हैमर कैंडल होती है। पहली होती है रेड हैमर कैंडल और दूसरी होती है ग्रीन हैमर कैंडल। ये जो कैंडल है ये दोनों शो करती है रिवर्सल, मतलब मार्केट में चेंज आने वाला है। ठीक है ना। मार्केट अप साइड में था, मतलब मार्केट डाउन साइड में था, फिर यहाँ से अभी अप जाएगा। ठीक है, मतलब मार्केट में यहाँ से अप जाने वाला है ये। ठीक है, ये शो करता है। ठीक है ना। ये दोनों ही कैंडल वही चीजें शो करती है, जो ये शो कर रहा है वही चीज ये भी शो कर रहा है, बट इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन हैमर कैंडल बनती है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, इसकी एक्यूरेसी 70%। ठीक है ना। और इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसकी एक्यूरेसी 60%। बात समझ आई। मतलब ग्रीन और रेड हैमर कैंडल, दोनों हैमर कैंडल ये शो करती है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, बट दोनों की एक्यूरेसी में डिफरेंस है। रेड हैमर कैंडल की जो एक्यूरेसी वो 60% है, और जो ग्रीन हैमर कैंडल है वो
उसकी एक्यूरेसी 70% है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। एक ग्रीन इन्वर्टेड हैमर और एक रेड इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये भी दोनों सिग्नल देती है कि मार्केट अब बहुत ऊपर आ चुकी है, अब यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। जो हैमर थी ये वाली, वो बताती थी कि मार्केट डाउन ट्रेंड से, मतलब नीचे से वो ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मार्केट ये दोनों नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, और जो इन्वर्टेड हैमर है वो मार्केट को ऊपर से नीचे लेके जाते हैं। बात समझ आई? दोनों ही कैंडल यही करते हैं, बट इनकी एक्यूरेसी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। वहां पे ग्रीन वाली ज्यादा पावरफुल थी, यहाँ पे रेड वाली ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी 70% हो जाती है, और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी 60% हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। और फिर अब देखते हैं डोजी कैंडल के बारे में कि आखिर डोजी कैंडल होती क्या है। देखिए, डोजी कैंडल इनडिसीजन कैंडल होती है। वो मतलब कुछ मार्केट में इनडिसीजन होगा, मतलब कि मान लेते हैं कि बुलिश और बेरिश के बीच में लड़ाई हुई थी, मान लेते हैं 100 पीपल से, ठीक है। तो 50-50 हो गया है। बात समझ आई? मार्केट में 50-50 हो गया है। एक मिनट। मार्केट में 50-50 हो गया है। बुलिश वाले भी 50 है और बेरिश वाले भी 50 है। तो इन दोनों में कलर से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम ही मतलब है कि मार्केट एक जगह ही है, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे। ये शो करता है। अब इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। मान लेते हैं कि कोई कैंडल है, वो ऐसे आगे बन जाती है, ठीक है ना, ऐसे आके बन जाती है। तो ये चीज शो करती है मार्केट यहाँ से अब कहाँ जाने वाला है, ऊपर। अब वहीं अगर कैंडल इसके ऐसे आगे बन जाती है, ठीक है ना, ये वाली कैंडल ना बन के मतलब ये वाली कैंडल नहीं बनती है इनकेस, अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऐसी बन जाती है, तो ये शो करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला होता है। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। मैंने खैर दोनों कैंडल बना रखी है, रेड और ग्रीन, बट इसमें कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। रेड और ग्रीन कैसी भी हो, दोनों का मतलब सेम है, इनडिसीजन। दोनों में 50-50 हो गया। ना बेरिश ज़्यादा पावरफुल है ना बुलिश ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो हमारी जो ये तीन टाइप की कैंडल्स है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टाइप की कैंडल हमने समझ लिए, तो अब हम देखते हैं पैटर्न के बारे में। कैंडल की अपने एक फॉर्म होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, जो हमने अब तक जितनी कैंडल्स बनी है उसी को मिला के ये कैंडल बनी है, ठीक है ना। मार्केट में जब भी ऐसी कैंडल फॉर्म हो, पहले एक रेड कैंडल, फिर एक हैमर कैंडल, ठीक है। कलर मैटर फिर वही कहूंगा, हैमर का कलर मैटर नहीं करता है, रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, उससे मैटर नहीं करता है। हैमर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना। एक रेड कैंडल बनती है, फिर एक हैमर कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, आई मीन। और ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, मतलब इसकी जो कैंडल है, कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, स्टिक नहीं, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो ये चीज शो करती है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाली है, ठीक है। आज जब मार्केट में ऐसी कैंडल बने, ग्रीन कैंडल, फिर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसका कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन या रेड, ठीक है। और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बने, जो इसके नीचे, इसके कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग दे, ठीक है ना, यहाँ पे आके बंद हो, ठीक है ना, मैंने मार्क कर दिया है दोनों में, यहाँ आके बंद हो। तो ये शो करता है मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाला है। आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होगी अब तक मैंने जितनी कैंडल्स के बारे में बताया है। सो मार्केट में जितनी भी टाइप्स की कैंडल होती है वो सारी हमने समझ ली है। हमने सारी इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में समझा है जो एक्चुअली मार्केट में नीड है और जो सबसे ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं चार्ट पैटर्न की तरफ, कि चार्ट पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आपको दो लाइंस दिख रही है, ये और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, और ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। रेजिस्टेंस का मतलब है जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाके नीचे आ रही है, जैसे यहाँ दिखा, मार्केट ऊपर गई, इसको टैप करके नीचे आई, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर टैप करके नीचे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस।
और सपोर्ट इसको बोलते हैं जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है, ठीक है, जैसे दिख रहा है ये बार बार ऊपर जा रही है, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर वाला रेजिस्टेंस और ये नीचे वाला सपोर्ट, ठीक है। तो जब भी मार्केट में आपको हेड एंड शोल्डर, इसको हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं, ये देखिए, ये जो इसका ये होता है, ये जो दोनों साइड में दिख रहे हैं छोटे छोटे ट्राइंगल जैसे, इसको बोलते हैं हम शोल्डर्स, ठीक है। और ये जो बीच में बड़ा वाला है, इसको हम बोलते हैं हेड, जो ये ऊपर है ना, इसको बोलते हैं हम हेड, इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको मार्केट में ये दिखे, तो हमें ये इंडिकेट करता है यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। और जब आपको मार्केट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखे, ठीक है, ये इनवर्स है ना, ये इसका दोनों शोल्डर होगा और ये इसका हेड, जब भी आपको मार्केट में ये दिखे तो ये शो करता है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाली है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब फिर हम इसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली मैंने अभी तो ये नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ करके दिखा दिया आप लोगों को, बट जब आप लोग एक्चुअली मार्केट में जाके इन पैटर्न्स को देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसा मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, अभी समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जो ये है, ये इसके दोनों शोल्डर, ठीक है ना, मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है, ये हो गए इसके दोनों शोल्डर, ठीक है। और ये बीच वाला है, ये हो गया हेड, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आई, ठीक है। फिर इधर ये पैटर्न बना, शोल्डर हेड फिर शोल्डर फिर मार्केट डाउन, और यहाँ भी इनवर्स हेड और शोल्डर, मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है। फिर उसने अपना शोल्डर बनाया, पहला शोल्डर, उसके बाद हेड, फिर उसके बाद अपना दूसरा शोल्डर, उसके बाद मार्केट अपसाइड में। आई होप आप लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ आ गया होगा। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी चार्ट पे, जब तक आप खुद से जाके चार्ट पे ड्रॉ नहीं करेंगे आप लोगों को कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग पैटर्न के बारे में कि असेंडिंग पैटर्न में क्या होता है। तो जैसे ये मार्केट में इसका ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जहाँ से बार बार उसको रिजेक्शन मिल रहा है, और ये हो गया इसका सपोर्ट, जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो इसका सपोर्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर की तरफ ऊपर चलते जा रहा है, मतलब कि पहले वो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, अब वो थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन लेता है, फिर वो थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन लेता है, फिर वो थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन देता है, उसके बाद वो अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और मार्केट अपसाइड में चला जाता है। तो ये असेंडिंग जो पैटर्न है वो शो करता है कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है, ठीक है ना। और डिसेंडिंग में देखिए क्या हो रहा है कि इसका सपोर्ट सेम रहता है, बट जो रेजिस्टेंस है उस पर बार बार जो रिजेक्शन है, पहले यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, फिर उसको थोड़ा और नीचे आके रिजेक्शन मिलता है, फिर 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 वो फाइनली इसको ब्रेक कर देता है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो सपोर्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ काम कर रहा था, इसीलिए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न बोलते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं दिखाता हूँ इस चार्ट पे कैसा दिखता है। अगर आप लोग इसको चार्ट पे देखने जाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो आप लोग जब चार्ट पे जाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग पैटर्न में कैसा दिखता है ये, तो दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। और ये जैसे यहाँ से ब्रेक करता है उसके बाद ये मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब आइए जब देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये आप लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका जो सपोर्ट है धीरे धीरे ऊपर चला गया, और फिर ये फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर देता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। आप लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब जो हमारा फाइनली पैटर्न है वो है डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है, ये फिर वही इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है ना। तो मार्केट में जैसे ये पैटर्न बनता है, ठीक है ना, पहले मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट से रिजेक्शन लेके रेजिस्टेंस पे गई, फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके सपोर्ट पे आई, फिर सपोर्ट से रिजेक्शन लेके उसने यहाँ पे ब्रेक किया, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है ना। ये होता है आपका डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न जब भी मार्केट में बनता है ये शो करता है कि मार्केट अब अपसाइड में जाने वाली है, ठीक है ना। आज जब भी मार्केट में एम पैटर्न बने, मतलब ठीक इसका उल्टा इनवर्स डब्ल्यू या एम पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है ना, जब भी मार्केट में ये फॉर्म हो, ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट, मार्केट यहाँ से नीचे से आई, उसने रेजिस्टेंस को टैप किया, फिर वो नीचे को आई, फिर उसने अपने रेजिस्टेंस को टैप किया, और फिर इसने
सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे चली गई और ये शो करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। डब्ल्यू पैटर्न शो करता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, और जो एम पैटर्न है वो शो करता है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। तो अब हम देखते हैं चार्ट पे कैसा दिखता है। एक मिनट। तो देख सकते हैं चार्ट पे आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका एम पैटर्न, यहाँ से मार्केट ऊपर आई, फिर ये रहा इसका रेजिस्टेंस, इसको टैप करता है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर इसके बाद ये रेजिस्टेंस को टैप करता है, उसके बाद मार्केट नीचे चली जाती है। और डब्ल्यू पैटर्न में भी सेम ऐसा ही है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर इसने ऊपर टैप किया, फिर नीचे आई, और फिर उसके बाद एकदम मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। आई होप आप लोगों को एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और असेंडिंग डिसेंडिंग और जो हमने पैटर्न पढ़ा था हैंडल शोल्डर, आप लोगों को इस सारे पैटर्न समझ आ गए होंगे। और जितने भी हमने कैंडल्स के बारे में बात की वो सारी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इस लेक्चर को ख़त्म होते हैं आप लोग चार्ट पे जाइएगा और उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बिकॉज ये सारी चीज़ें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। और अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ गए तो आप लोग इन सारी चीज़ों का साइकोलॉजी भी समझ लेंगे। फिर आप साइकोलॉजी समझ आ जाएगी तो आपको ये सारे पैटर्न चार्ट वगैरह लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो कल का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं फिर वहीं बोलूँगा कि आप लोग जाके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही।